आजकल कुछ हाँ गरीब कोई मजदूर था, उसके पास कुछ नहीं था, 3 लड़का था। तो एक अब खाने पीने का घर में नहीं था, तो वो चल गया मंदिर में कहीं बहुत दूर। आप भोले बाबा के बचपने में आप भोले बाबा के पूजा करने लगा, और 2 लड़का उसके पास रहने लगा। एक बीच वाला रहने लगा, एक छोटा वाला रहने लगा। 2 लड़का रहने लगा। तो एक गांव में बहुत भारी राजा थे, उसके पास धन बहुत था, एक ही लड़का था। बस उनके लड़का के इतना जोर तबीयत खराब हुआ, माने वो किसी को दान पुण्य नहीं करते थे। धन अथाह था लेकिन दान पुण्य नहीं करता। तो जिसके पास धन, तो भगवान भी यही सोचते हैं कि इसको तो कुछ न कुछ इसको करेंगे तभी तो ये खर्च करेगा, है ना। और वो बहुत कंजूस था। तो भगवान अब सोचे कि एक ही लड़का है, इसके धन इतना रह के क्या करेगा। उसके लड़का के इतना तबीयत खराब कर दिए भोले बाबा, इन्हीं के माया से दान पुण्य नहीं करता है तो भगवान उसको किसी न किसी वजह रोग लगा देता है, कोर्ट कचहरी लगा देता है, तो उसमें निकाल लेता है, उसमें निकाल लेता। तो वो सोचे कि अब तो ये राजा दान पुण्य कुछ करता है तो है नहीं, इसके अथाह धन है, अब क्या करेगा। वो उसका लड़का के इतना जोर तबीयत खराब हुआ, हॉस्पिटल गया, माने तांत्रिक वांत्रिक सबसे दिखाया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अब राजा सोच सोच के राजा रानी परेशान रहने लगे। एक लड़का है, मेरा राज तो बैठ जाएगा। अब तो ये लड़का माने खत्म हो जाएगा तो मेरा राज तो बैठ जाएगा। अब राज तो कोई देखने वाला है नहीं, वंश कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा। तो अब सोचने लगे। तब सोचते सोचते राजा सोचे कि अब एक काम करती हूँ। एक साधु महात्मा आए, भोले बाबा आए साधु के रूप में। भोले बाबा आए साधु के रूप में। अब बोले कि से ये लड़का के एथी है, बलि मांग रहा है। जो माने कोई अपना लड़का इसको बलि देगा तो ये लड़का ठीक हो जाएगा। अब वो राजा सोचने लगे कि कोई तो अपना कयो गो बाल बच्चा है, लेकिन अपना लड़का बाल बच्चा तो बलि नहीं देता भाई, गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई देता अपना बाल बच्चे? कोई भी नहीं देता। तो राजा सोचे कि अब तो कोई बलि देगा नहीं, तो अब ये काम करती हूँ, पोस्टर लगवा देती हूँ। वो माने सारे जगह पोस्टर लगाने लगे कि माने जो बलि अपना लड़का देगा उसको आधा राज दे दो। अब वो जो थी गरीब मजदूर था, वो दौड़ के आया अपने पत्नी के पास। अब बोला कि से सुन रही हो, से देखो ना राजा के माने एक गांव में पोस्टर लगा हुआ है कि जो अपना लड़का बलि देगा उसको हम आधा राज दे देंगे। तो बोला कि वो मजदूर बोला कि अब मेरे पास तो 3 लड़का है, तो एक दे देते हैं तो क्या हुआ। हाँ, एक में मजबूरी, हाँ मजबूरी सब कराता है बहनी, है ना, मजबूरी सब कराता है। वो बोला कि एक दे ही देंगे तो क्या हुआ, 2 तो रहेगा मेरे पास, राज मेरा चलेगा, है ना, एक दे ही देंगे। वो लड़का सुन लिया कि आई अपने मम्मी के आंचल में छुप गई और रोने लगा, मम्मी से मुझे बलि न दो, मम्मी आधा रोटी खा के आपके पास रहेंगे, लेकिन मुझे बलि मत दो। वो रोने लगा। रोते रोते उसकी मम्मी बोली ऐसे ठेल दिया, तुझको खिलाएंगे क्या, मेरे पास तो कुछ है नहीं। एक लड़का के खाने के लिए लाली था तो मंदिर में भेज दिया, अब 2 है, जैसे तैसे रोटी चल रहा है घर में, क्या खिलाएंगे। उसको ऐसे ठेल दिया बीच वाला के। उस बड़ा वाला लड़का शिवम पंडित जी था, वो मंदिर में हाँ, वो ठेल दिया। वो रोने लगा, रोते रोते अब सोचने लगा अब क्या करूँ क्या करूँ। वो जब वो आया, अब उसको जाके तो कह दिया कि हम अपन लड़का के भेजेंगे, बलि देंगे। तब इसको पकड़ के ज़बरदस्ती ले गया, बीच वाला के लड़का के पकड़ के ले गया। वहाँ कोई मरने के फांसी भी पड़ता है तो पहले इच्छा पूछता है कि आपके क्या इच्छा, किससे मिलना है, क्या खाना है, क्या करना है ना। तो वहाँ आखिरी इच्छा पूछने लगा कि आखिरी इच्छा आपको क्या है। तो बताया कि हमें कोई से मिलना नहीं है, मेरे न मम्मी है, न मम्मी है, न पापा है, मुझे कोई नहीं है। मम्मी पापा नहीं कर रहे, बीच वाले को बलि दे रहे थे। बीच वालों की चढ़ती है। हाँ, तो वो बोले कि मेरा तो कोई नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, अब हम किसको बलि दें।
ये सोच के वो बोला कि मेरा भाई मंदिर में रहता है, शिव भगवान शिव भोले बाबा के पूजा करता है मंदिर में, वहीं जा रहे उनसे खाली मिल के आएंगे तो मेरा जो मर्जी वो कर देना। वहाँ गया और शिवलिंग के पकड़ के रोने लगा और रोते रोते अपने भाई के गला लगा और वहाँ से जलाद फिर पकड़ के लाया और इसी पर काटने के लिए रख दिया, लेके आया यहाँ। तब तक ले भाई उसके रो रहा है शिवलिंग के पकड़ के, आप बोल रहा है भोले बाबा आज तक आपसे कुछ नहीं मांगे, खाली निस्वार्थ सेवा किए, लेकिन आज तक कुछ नहीं मांग रही हूँ, लेकिन आज मांग रही हूँ भोले बाबा, आज अपने भाई के जान मांग रही हूँ। आप में तभी हम जानेंगे कि आप में शक्ति है, जब मेरा भाई बच जाएगा। से मेरा भाई के बचा लो, आप ही के ऊपर है। हम जा रही भोले बाबा, पीछे से तुम आना। बोल के और चला गया भाई पास, भाई चला गया, वहाँ गया, वहाँ देखा कि जब ऐसे काटने लगे ना, वो खड़ा हो गए। आओ साधु बाबा बोले कि पहले देखने दो तो कि क्या हुआ, ऐसे ही इसको काट रहे हो। ले बाबा आगे साधु बने, हाँ, तो बोले कि कोई आया बोल रहा है कि माता के बलि पड़ना चाहिए तब ये लड़का ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं ठीक हो। तो कोई अपना बच्चा कैसे देता, तो हमने पोस्टर लगवाया कि जो बलि देगा उसको आधा राज दे देंगे। तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी लाई हूँ, ये अपना मर्जी से आया है, इसके बाप मैं दिया भेजा है। बोला कि कहाँ पर बच्चा है मुझे देखने दो। वो झोरी में से अपना जो बीमार बच्चा था उसको देख रहे हैं, हाँ, साधु निकाले, हाँ, उसको लगे बैठ के ऐसे 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 सारा शरीर में लगाने लगे बबूत, अपना झोरी से बबूत ऐसे हाथ फेरने लगे, उसके बच्चा खड़ा हो गया, एकदम कंचन हो गया। बोल शंकर भगवान की। गाँव घर सब लोग कहने लगे कि इसी के चक्कर में तो आपका लड़का ठीक हुआ, इसी के चलते आपका लड़का ठीक हुआ। अब भाई आपको राज देना पड़ेगा। राजा के एक वचन होता है, तो राजा ने उसको धन दिया, उसको भी धन मिल गया, तो बलि के लिए आ ही गया था ना। हाँ, वो तो दे ही दिया था। बोल शंकर भगवान की जय जय।